मेरे ऑनलाइन बैच में एक ऐसा स्टूडेंट था जो मैथ्स के बाकी कॉन्सेप्ट्स में तो बहुत अच्छा था, पर जब भी उसे इस तरीके से रूट्स वाले क्वेश्चंस आते थे तो सॉल्व करने से पहले बहुत घबरा जाता था। फिर मैंने एक बार उसे एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाया जिससे वो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो रूट्स का वो बहुत जल्दी सॉल्व करने लगा, चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो। आज मैं आपको भी वही तरीका समझाऊंगी। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो रूट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा और आप कुछ सेकंड्स में ही क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें देखो यहाँ पर 2 लिखा है और 2 जो है वो बहुत सारे जो है वो रूट्स के अंदर है, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे लिखूं, अंडर रूट के अंदर मैं लिखूं a, ठीक है, सपोज अगर मैं इसे ओपन करूंगी तो ये क्या बनेगा, a की पावर 1/2 ऐसे बनेगा ना। इट मीन्स अगर मैं ऐसे लिख दूं कि अंडर रूट a और इसकी बाहर ऐसे ब्रैकेट लगा के ऊपर लिख दूं कुछ भी, जैसे n लिख दिया सपोज मैंने, ठीक है, कोई भी नंबर है ऊपर, अगर इसे मुझे ओपन करना होगा तो ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर a, ठीक है, a की पावर क्या है 1/2, ये अंदर वाला मैंने सॉल्व कर लिया। इसके बाहर एक और ब्रैकेट होगा, ठीक है, और वहां बाहर रहेगा n। अब आगे मैं इसे जब सॉल्व करूंगी तो एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, जैसे अगर अंदर इस तरीके से a है, ठीक है, ऊपर एक पावर है 1/2 और उसके बाहर भी पावर है, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय n और ये बन जाएगा a की पावर n/2। क्लियर, मतलब हम इन्हें आपस में काट सकते हैं। तो इसका क्लियर ये तरीका है कि रूट जो है खत्म करने का तरीका है कि ऊपर जो पावर दी है उसे 2 से काटते जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 24। क्लियर, ठीक है। अगर मुझे अब ये वाला रूट कट करना है तो ये क्या बन जाएगा 12। क्लियर, अब आगे अगर मुझे ये वाला रूट कट करना है तो ये क्या बन जाएगा 6। क्लियर, अब आगे मुझे अगर यहाँ पर ये वाला रूट कट करना है तो ये क्या बन जाएगा 3। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं 2 से इसे कट कर रही हूँ 2 के टेबल से। क्लियर, तो अब हमारे पास जो आंसर बन गया वो बन गया 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर, यहाँ पर जो क्लियर आंसर आएगा वो है 8। आई होप आपको क्लियर है और ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। और अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इस पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 4 रूट्स थे, ठीक है। अगर सपोज मैं अब यहाँ पर 1 बनाया मैंने रूट, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाया, फिर 5 बनाया, ठीक है, 5 तक लेके चलते हैं। सपोज मैं अंदर यहाँ पर 3 लिख देती हूँ, ठीक है, और बाहर हम कुछ भी पावर ले सकते हैं, जैसे हमने पावर ले ली 64। तो इसे सॉल्व करने का भी वही तरीका है, रूट्स आपके पास चाहे 3 हो चाहे 4 हो, अगर यहाँ पर अगर इस तरीके से है मतलब पावर में 1/2 है। क्लियर, ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 32 बन जाएगा। फिर आगे आप इसको काट दो, ये बन जाएगा 16। फिर आगे आप इसको काट दो, 2 से ये भी कटेगा, ठीक है, यहाँ बन जाएगा 8। आप इसे कट कर दो, ये बन जाएगा 4। आप इसे कट कर दो, ये बन जाएगा 2। अब आपके पास क्या रह गया, रह गया 3 और पावर, पावर देखो इस तरीके से कम हो रही है और यहाँ पर बन गई 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया 3 गुणा 3, यानी ये आपके पास क्या आ गया 9। आई होप आपको क्लियर है और इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके के और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।